हेलो स्टूडेंट्स, इसी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम राज्य व्यवस्था से जुड़े कुछ 20 क्वेश्चंस का एक क्विज टाइप का करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार मिले थे हम लोगों को 7 मिले हुए थे, जो बाद में रिड्यूस होकर कितने हो गए, 6 हो गए हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था। किस वर्ष में बनाया गया था अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो इसकी अल्पसंख्यकों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था वो 1992 में 1992 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। किसने यह कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। हु हैड सेड दैट नो पॉलिटिक्स इज डिवॉइड ऑफ रिलीजन। तो गांधी जी ने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा दिया था वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया था। 73 में से पंचायती राज और 74 में से नगर पालिका वगैरह को क्या हुआ था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 73। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची की धारणा ली गई है, कंकरेंट सब्जेक्ट की जो भी ली गई है वो किससे ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है तो वो राज्यपाल के द्वारा करी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो भारत में आम चुनाव हैं, इलेक्शंस हैं, वो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर होते हैं। आम चुनाव कौन सा होता है जिसमें प्रधानमंत्री वगैरह चुना जाता है, मतलब सांसदीय का चुनाव जो होता है। प्रधानमंत्री तो बाद में इलेक्ट होता है, नियुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर भारत के नियंत्रक 8 पे आते हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसकी नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के तहत करी गई थी। तो जो ए फेडरल कोर्ट इन कॉलोनियल इंडिया मतलब क्या है कि जो भारत जब मतलब क्या था, मतलब एक क्या था, औपनिवेशिक था या क्या तो बंदी टाइप का था, गुलाम था। उस टाइम पे जब क्या होती है, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, तो किस अधिनियम के तहत होती है, 1935 के अधिनियम के तहत होती है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है। जो मंत्रिपरिषद होती है उसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। तो उनकी अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधानमंत्री ही करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो फ्रॉम वेयर इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एडॉप्टेड इन इंडिया। तो ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। भारत में संसदीय प्रणाली जो भी संसद वगैरह थी वो आपको पता ही होगा कि आज़ादी से पहले भी हमारे यहाँ पे संसद बन चुकी थी। तो और ब्रिटेन में संसदीय सिस्टम चलता था, वहाँ से ही हमारा अडॉप्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। तो इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए विद इन 1 मंथ, 1 माह के भीतर। अगर राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषणा किया करता है उसके बाद उसका दोनों सदनों से यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से क्या हो जाना चाहिए, अनुमति मिल जाना चाहिए, उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। भारतीय संविधान में शामिल राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। तो डीपीएसपी पूछ रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से ली गई है। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है वो हमारा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं। तो अमेरिका संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। By which of the following acts autonomy was granted to the provinces in India। इंडियन प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई थी। तो किस अधिनियम के तहत की थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। तो संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट जो प्रस्तुत होती है वो राष्ट्रपति को करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे शब्द है। तो पंचायती राज से है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं।
भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो टोटल पहले स्टार्टिंग में 8 थी, जो बढ़कर कितनी होगी? 12 हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो फिर से अगेन रिपीट हो गया। तो भारत का जो नियुक्ति होती है मुख्यमंत्री की, वो राज्यपाल के द्वारा करी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो चुनाव आयोग जो स्थापित किया गया है वो अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। यहाँ पे देख सकते हैं आप 20 में से 20 सही हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो